Apologies, man. I'm sorry. Sorry, bro. I know I'm late. I'm really sorry to make you wait. आप लोग सोच रहे होंगे मेरा ये एक्सेंट कहाँ से आ गया? और मेरा ना मेरा कनाडा का वीज़ा लग गया है और पंजाबियों के लिए इससे खुशी की बात नहीं हो सकती क्योंकि कनाडा हमारी आखिरी मंजिल होती है। तो इसी बात पे आप दोनों मिठाई खा लीजिए। Just enjoy, have fun, no problem. Yeah. Hello, ladies. Varun. हेलो वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन। हमारे शो में ना हर दिन 10 तोड़ू फनी फाइटर्स में से 2 फनी फाइटर्स के बीच में ना बिछते हैं फनी जाल जिसमें ना वो खुद फंस जाते हैं और जिसे देखकर आप हंसते हैं। आपको देने हैं इनको पॉइंट्स हमारे लाफ्टर स्लाइडर पे और करनी है भाई साहब छोटी सी प्रिडिक्शन। जिसकी प्रिडिक्शन हुई इंडिया की प्रिडिक्शन से मैच, पता है फ्लिपकार्ट देगा उन्हें बम्पर प्राइज। तो हंसो, रेट करो और जीत जाओ ऑसम प्राइजेस यार। तो हमारे आज के जो 2 तोड़ू फनी फाइटर्स हैं वो है हिमांशु भवंडर फ्रॉम उज्जैन एंड दिनेश बावरा गोरखपुर से। तो शुरू करते हैं। हिमांशु जी आप आ जाइए स्टेज पे और मचा दीजिए धमाल। मैं जरा वहां जाके वेट करता हूं। ओके, आई टेक माय बैग। ऐसे ही नहीं है इनका नाम भवंडर, इनकी कविताओं में छिपा है हंसी का समंदर। आज बात करेंगे वरुण भाई विज्ञापन पे। अच्छे दिनेश भाई जिसे एड बोलते हैं, और एड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एडवर्टीजमेंट हर कोई बोल नहीं पाता। ये ऐसी दुनिया होती है जहां आपके चहीते सितारे आपको उन चीजों की गुणवत्ता बताते हैं जो खुद इस्तेमाल नहीं करते, सिवाय अजय देवगन साहब के। उनको देख के ये जरूर लगता है कि वो विमल खाते होंगे। मतलब ये सुबह सुबह सेट पे भी जाते हैं तो डायरेक्टर को ऐसे ग्रीट करते होंगे, सुबह कैसी डायरेक्टर साहब। जबड़े में जिस तरफ विमल दबाया होता है उस तरफ की गर्दन झुक जाती है। एक विज्ञापन सुन के दिमाग खराब हो रहा है। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश में लागू हो गई है। याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। बस वरुण भाई उस दिन के बाद मैंने मेरी बीवी से झगड़ा करना छोड़ दिया क्योंकि मुझे समझ आ गया था बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। सबसे बड़ा पाखंड काले से गोरे होने की क्रीम का। एक सांवली लड़की इंटरव्यू के लिए ऑफिस में गई, सांवलेपन के कारण रिजेक्ट, दूसरे दिन क्रीम लगाया, तीसरे दिन गोरी हुई, चौथे दिन फिर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट। गलत है। गलत क्या है? मतलब बॉस को उसकी डिग्री में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ये बात उसको उसके रंग में इंटरेस्ट है। तो फिर आप एक काम करो, बेटी पढ़ाओ कैंपेन छोड़ के बेटियों को क्रीम लगाओ कैंपेन चालू करो ना यार। क्या बात है, बहुत अच्छा, सुपर। अच्छा, एडवर्टीजमेंट के भी अपने अपने स्टेटस होते हैं। एयरपोर्ट पे देखिए आप ऑडी मर्सिडीज, बस स्टैंड पे दांत खाद से खुजली पाना है तो खुजली को लगाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। वरुण भाई एयरपोर्ट पे अभी आप कनाडा जाएंगे ना, कनेडा वहां देखिएगा एयरपोर्ट पे एक सुपर मॉडल खड़ा होगा, नीचे अंग्रेजी में लाइन, बस स्टॉप पे गुमशुदा की तलाश। बहुत अच्छा। मतलब हिंदुस्तान में विज्ञापन की स्थिति ऐसी है वरुण भाई कि दीवार पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर लिखकर बताई जाती है। क्या बात है। मतलब इतना बड़ा पाखंड चल रहा है देश में। अंडरवेयर पहनो, 4 लड़कियां ऊपर से नीचे गिर रही है। ये देखिए अंडरवेयर पहनी किसने? अक्षय कुमार ने। मेरे जैसा पहन के निकल जाए। एम्बुलेंस उठा के पागल खाने में जमा करा देगी यार। बहुत छोटे से शहर से आता हूँ वरुण भाई, मध्यम वर्गीय परिवार से। इतने भूखे हैं 700 रुपए की चड्डी बाप से नहीं खरीदा। इतने भूखे हैं कि होर्डिंग पे सनी लियोन अगर बर्गर का विज्ञापन कर रही है तो हमारी नजरें बर्गर पे टिकती है। बहुत अच्छा, बहुत सही, सही कह रहा है, रिलेटेबल। आप 2 हेडलाइन मिला लीजिए, एक विज्ञापन एक हेडलाइन। अहमदाबाद में बस पलटी, 10 लोगों की दुखद मौत। इस पेपर को पलटा तो बच्चन साहब खड़े थे, कुछ दिन तो गुजरे गुजरात में। बहुत अच्छा। फिर सैफ अली खान साहब आके बोलते हैं बड़ा आराम से। सर समझ में आता है क्योंकि नवाब है यार। 50 साल की उम्र में दूसरी बीवी से चौथा बच्चा प्लान कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि जो वो बच्चा होगा वो इनको पापा बोलेगा कि दादा बोलेगा। विज्ञापनों ने इतना बुरा असर डाला है। केमिस्ट की दुकान पे गया, मैंने कहा एक चॉकलेट दे दे,
तो वो नालायक पूछता अपने लिए मांग रहे हो क्या बच्चे के लिए? मैंने कहा कमीने मेरे ही लिए दे ताकि बच्चे ना हो। और एक विज्ञापन आपने बस स्टैंड पे देखा होगा, शराबी को बिना लाए और बताए शराब छुड़ाए। जिस चीज का विज्ञापन होता ही नहीं है वो धड़ल्ले से बिकती है। दारू कोई विज्ञापन हो ही नहीं रहा है क्योंकि माल ओरिजिनल होता है गुरु, तो मार्केट में अपने आप बिक जाता है, विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्या बात है, क्या बात है यार, बहुत अच्छे यार। तो कैसा लगा आपको ये विज्ञापन के रोड छाप प्रस्तुत करता? बताइए लाफ्टर स्लाइडर पर। पॉइंट्स देकर आपका समय शुरू होता है अब। भाई आपने विज्ञापन की बात करी ना, मेरी कुछ यादें ताज़ा होगी। एक ना नेटवर्क कंपनी है जिसकी एड में ना एक कुत्ता होता था, जहाँ जहाँ बंदा जाता था कुत्ता कुत्ता साथ जाता था। मुझे ना बचपन में से कुत्तों से बड़ा डर लगता था क्योंकि मुझे बचपन में कुत्ते ने काटा था। तो मैं घर गया, मुझे सेम कुत्ता दिखाई दिया। उन्होंने कुत्ता ऐड की देखने की वजह से खरीदा हुआ था, तो मैं उससे प्यार कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तो कुत्ते से तो तेरे को डर लगता है, प्यार कैसे करें? मैंने कहा मैं इसलिए प्यार करूँ, क्या पता मेरे फोन में नेटवर्क आ जाए। सुपर, आपने दे दिए होंगे हमारे भाई को अब तक पॉइंट्स। बुलाते हैं हमारे अगले फनी फाइटर को। तो दिनेश बावरा जी आ जाइए आप भी स्टेज पर। आप लोगों ने लीडर बोर्ड देखे? जी जी। लीडर बोर्ड देख ही रहे होंगे। ना ना, लीडर बोर्ड मुझे घूरते रहता है, मैं तो देखता ही नहीं लीडर बोर्ड को। क्या बात है। और आपको क्या लगता है लीडर बोर्ड देख के सर? लीडर बोर्ड पे मेरा चौथा हो गया है। चौथा हो गया? नंबर जी, 4 जी। हो गया। अरे ज्यादा खुश ना होइए, ये आप नीचे भी जा सकते हैं और ऊपर भी आ सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं बावरा जी आपकी परफॉर्मेंस। गोरखपुर की धरती से आया ये कवि, लेकर हास्य कविताएं नवी नवी। क्या बढ़िया विज्ञापन सुनाया भाई। मैं तो आपको बताऊं, इसका नाम क्या है आपको मालूम है? बवंडर। बवंडर का मतलब होता है तूफान, मतलब इतनी सी जान और नाम तूफान। कमाल हो गया यार। एक दिन तो ये मेरे घर आया तो मेरी बीवी इसको बेडरूम में लेके गई। मैं टेंशन में था, मेरी बीवी बाहर आई तो मैं बुलाया, मैंने कहा भाई क्या क्यों लेके गई इसको? बोला वो अपने बेटे को दिखाने ले गई थी। मतलब क्या मतलब? बोले इसके कपड़े उतरवाए, शर्ट उतरवाई, उसके बाद अपने बेटे को बोली अगर तू बोर्नवीटा नहीं पिएगा तो ऐसा ही दिखेगा। एक दिन इसने फोन किया 3 घंटा पहले, भाई मुंबई में हूँ, तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। मैंने कहा आ जाओ। मैंने कहा खाना भी खाओगे? बोले हाँ खाऊंगा। तो मैंने अपने वाइफ को फोन लगाया, बोले घर में कुछ है ही नहीं। मैंने कहा चेक कर ले, कुछ तो होगा। बोले सिर्फ दाल है। मैंने कहा दाल ही खिलाएंगे। बोले कैसे? बोले दिमाग से खिलाएंगे, दिमाग से। बोले क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, घर में आएंगे, बिस्किट पानी पियेंगे, खाने का वक्त होगा, तू किचन में रहना और एक बर्तन पटकना धड़ाम। मैं पूछूंगा क्या हुआ? बोलना पुलाव गिर गया। फिर एक बर्तन पकड़ना धड़ाम, खीर गिर गई, सलाद गिर गया, ऐसे सब गिरा देना। अंत में डांटूंगा कि सब गिरा दिया कि कुछ बचा भी है? तो कहना सिर्फ दाल बची है। मैं बोलूंगा ला वही 2-2 चम्मच खिला देते हैं। ये आया, पूरे परिवार के साथ बैठा, खाने का वक्त हुआ, किचन में एक बर्तन गिरा धड़ाम। मैंने पूछा क्या हुआ? बीवी ने कहा सत्यानाश, दाल ही गिर गई। तो किस्मत की बात होती है। और ऐसी बात नहीं भैया, मेरे को एक बात समझ में आ गई कि भगवान ऐसा बिल्कुल मेरे को कभी दिन नहीं दिखाए कि आपके घर आना पड़े, और अगर आपके घर आया भी तो मैं अपने घर से अचार पराठे साथ में लेके आऊंगा। वरुण भाई, किस्मत खराब हो ना तो आदमी कुछ भी करने पे उतारू हो जाता है। मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुनिएगा। एक दिन जो मैं अपनी गाड़ी से उतरा और एक गर्ल्स कॉलेज के सामने से गुजरा तो वहां भीड़ ही भीड़ लगी थी, लड़कियां ही लड़कियां खड़ी थी। उनके बीच में एक लड़का चिल्ला रहा था, बड़ी बेतुकी राग सुना रहा था। कह रहा था ऐ लड़कियों अपने चप्पल उतारो और जितना मार सको मारो। ऐ लड़कियों अपने चप्पल उतारो और जितना मार सको मारो। मैं ये सुनकर के वहां ठहरा। उसके हालात ने मेरे दिल पर चोट किया गहरा। मैं लड़कियों के बीच में रास्ता बनाया, उसे खींच करके बाहर ले आया और मैंने कहा भाई ये तू किस पाप का पश्चाताप कर रहा है या किसी मंत्र का जाप कर रहा है? तो उसने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं MBA फर्स्ट क्लास पास हूँ मगर लाचार और बेकार हूँ। क्या बात। मैंने कहा भाई मगर ये लड़कियों से चप्पल खाने वाली बात समझ में नहीं आई। एक दिन मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक अखबार में पढ़ा, उसमें एक अजीब सा शेर पाया। शेर में तकदीर बनाने का नुस्खा नजर आया। मैंने कहा यार उस शेर में ऐसा क्या लिखा था? उसमें लिखा था
कि चावल में दूध डालने से खीर बनती है और लड़कियों की चप्पल खाने से तकदीर बनती है। मैंने सोचा कि अब मैं भी वहां जाऊंगा और अपनी तकदीर बनाऊंगा। वरुण भाई, एक सवाल है मेरे मन में, आपकी किस्मत कैसे बनी, गर्ल्स कॉलेज के सामने या मेहनत करके? मैं पढ़ाई कोविड में था तो सुबह शाम चप्पल तो जाते जाते ही खा सकते थे। क्या बात है यार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस्मत बनाइए और हमको जिताइए। थैंक यू मेरे भाई, क्या बात है यार। सुपर। तो कैसा लगा हमारे संस्कृत के छिछोरे प्रोफेसर का एक्ट, बताइए। लाफ्टर स्लाइडर पे पॉइंट देकर आपका वक्त शुरू होता है अब। वैसे वरुण भाई, आपको क्या अंधविश्वास में विश्वास है? नहीं भाई, मुझे नहीं है। आप जैसा टैलेंट होना तो जरूरत भी नहीं है, बंदा चापलूसी करके ही मुकाम दर मुकाम आगे बढ़ जाता है। मुझे लगता है मैं को आपसे पंगे नहीं लेने चाहिए, हाथ से कभी बावरा के कुछ भी हो सकता है। ऑडियंस ने दे दिए होंगे आपको पॉइंट्स। भाई तू आजा स्टेज पे, वरना ये मेरे पे शुरू हो जाएगी। तो जनता किसकी एक्ट ने आपको किया इम्प्रेस, सोच समझकर प्रेडिक्शन कीजिए, यही बनाएगी आपको विनर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आज के फनी फाइट्स का विनर कौन है, ये आपको पता चलेगा कल सुबह 9 बजे फ्लिपकार्ट वीडियो के सबसे फनी कौन के पेज पे। और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारे 10 तोड़ू फनी फाइटर्स में से रोजाना 2 फनी फाइटर्स फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन में, क्योंकि अब रोजाना होगी हंसी की शॉपिंग। अगला सवाल हम ले लेते हैं। लो जी, अगला सवाल आया है लड़की का, कह रही है शिंटा मम्मा मेरी नई नई शादी हुई है, मैं पति के लिए खाने में क्या बनाऊं? तू मूड बना, खाना वो अपने आप बाहर से मंगवा लेगा। भाई साहब, रॉकस्टार मूवी में रणबीर कपूर लड़ाई करके गया भी कहां? पीर बाबा की दरगाह पे, जहां तीनों टाइम लंगर चलता है। वी आर इंडियंस, हमें स्ट्रगल करना ही नहीं है।